Hello बच्चों, so let's discuss the question. The question says the plane x plus 3y minus 2z plus 6 is equal to 0 meet the coordinate axes at the points A, B and C. If the orthocenter of the triangle ABC is alpha, beta, 6 by 7, then 98 multiplied by alpha plus beta whole square is equal to, अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास पॉइंट एक है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। ये हमारा b है, ये हमारा a है। तो अगर हमें dr फाइंड करना है ऑफ AB तो ये होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब यहाँ पर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्लेन का नॉर्मल है 1, 3 एंड माइनस 2। प्लेन के नॉर्मल का dr है 1, 3 एंड माइनस 2। अब ये प्लेन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस से मीट कर रहा है। सो ऑन x एक्सिस यहाँ पे क्या होता है y एंड z की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसमें पुट करेंगे। सो x की वैल्यू -6। सिमिलरली ऑन y एक्सिस हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 और z एक्सिस में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, -6, 0, 0। ये हमारा पॉइंट A होगा। दूसरा 0, -2, 0 ये हमारा पॉइंट B होगा। एंड तीसरा पॉइंट है 0, 0, 3 ये हमारा पॉइंट C होगा। अब नेक्स्ट फर्दर हम ट्रायंगल का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा वर्टेक्स A, ये B, ये C। ये हमारा -6, 0, 0। B हमारा 0, -2, 0 और C है हमारा 0, 0, 3। अब हम फ्रॉम पॉइंट A परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड हम पॉइंट C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर है, जो कि हमें गिवन है। सपोज ये हमारा H है। सो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा 6 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा H हो गया। अब हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं। सो हमारा डायरेक्शन रेशियो AB हो जाएगा, AB होगा। सो यूजिंग फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सो इसको फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 6, -2, 0। सिमिलरली BC का फाइंड करते हैं। सो BC का हो जाएगा 0, 2, 3। हम AB का बस फाइंड करते हैं, फिर हम CH का फाइंड करते हैं। CH सो ये होगा अल्फा बीटा -15 डिवाइडेड बाय 7। सेम थ्योरी, पोजीशन वेक्टर्स H माइनस पोजीशन वेक्टर C एंड AH का हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस 6 बीटा 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि लाइन AH वो परपेंडिकुलर है, AH इज परपेंडिकुलर टू BC। सो क्या होता है कि AH और BC परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी। सो हम करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 0 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 6 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। सो ये होगा 2 बीटा
प्लस 18 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ से बीटा हो जाएगा हमारा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7। एक बीटा की वैल्यू हमारी मिल गई। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो CH लाइन है वो है परपेंडिकुलर टू AB। सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा, उसके डायरेक्शन रेशियो, उसके कंपोनेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो उसकी वैल्यू 0 होगी। सो ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -15 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से होगा 6 अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ बीटा की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 7 है, इधर पुट करेंगे तो 6 अल्फा -2 मल्टीप्लाइड बाय -9 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास अल्फा है, बीटा की वैल्यू गिवन है। सो जो हमारा ये है इसमें पुट करते हैं तो 98 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा -12 डिवाइडेड बाय 7 होल स्क्वायर। सो ये होगा 98 मल्टीप्लाइड बाय -12 का होल स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49। इससे कैंसिल करेंगे, 2 बचा, ये हो गया 288। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।